हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एज असर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड एज रीजन एंड हैज फॉलोइंग फोर चॉइसेस ए बी सी एंड डी ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, यानी ए बी सी डी में से ये चार में से एक ही कोई करेक्ट है, मार्क द करेक्ट चॉइस। क्या कर आपके पास कि यहाँ हर एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। और उसके इसके आंसर करने के लिए आपके पास चार चॉइसेस है, ए बी सी डी, इनमें से कोई एक करेक्ट है और जो करेक्ट है उसको मार्क करना है। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं। पहला आंसर कब करेंगे, ए कब कहेंगे कि इसका ऑप्शन सही है, जब स्टेटमेंट 1 ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, तब ए करेंगे। बी कब करेंगे आंसर, जब स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो लेकिन स्टेटमेंट 2 जो हो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, तो बी चूज करेंगे। सी कब चूज करेंगे, जब स्टेटमेंट 1 ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो। डी कब चूज करेंगे, जब स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है असर्शन कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ देन द एंगल बी ओ सी इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। चलिए यहाँ पे समझिए, एक हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और इसके क्या कह रहा है, एंगल बी और सी का बाइसेक्टर जो है ओ पर मीट करता है, ठीक है, ओ पर मीट करता है। तो यहाँ पर एंगल बी ओ सी कह रहा है कि ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि जब इस तरह से होता है तो एंगल बी ओ सी जो होता है वो 90 प्लस का हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल होता है। तो जब 90 में हाफ ऑफ एंगल ऐड हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ही ना होगा जी, तो ये ट्रू है। और स्टेटमेंट 2 तो यही दिया हुआ है, देख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी द इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ देन एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस का 1/2 ऑफ ए, ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इन अ ट्रायंगल ए बी सी साइड ए सी ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट ओ देन एंगल बी ओ सी इज एन एक्यूट एंगल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा सा ही कर लेते हैं, स्पेस कम है, ए बी सी। यहाँ पर ए बी को पी तक प्रोड्यूस कर देते हैं और ए सी को क्यू तक, ठीक है। चलिए इधर हम लोग ले लेते हैं आपका पी और इधर क्यू। कह रहा है कि एंगल पी बी सी का बाइसेक्टर और एंगल क्यू सी बी का बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहे हैं, वो ओ पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ जो एंगल बी ओ सी बनेगा, ये बी ओ सी एक एक्यूट एंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर से जो एंगल फॉर्म होगा वो वाला एंगल जो होता है वह 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, 90 में से जब हाफ ऑफ एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्यूट एंगल ही आएगा, यानी कि ये ट्रू है। और देखो स्टेटमेंट 2 यही है सेम, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस एट पी एंड क्यू इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट ओ देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। बिल्कुल ये भी ट्रू है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा क्योंकि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इन फिगर 11.28 साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस एट डी। अच्छा, बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी डी मीट एट ओ। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ ई पर मीट करता है। एंगल बी ए ई 80 डिग्री है, बी ए सी सॉरी ये 80 डिग्री है। तो फिर कह रहा है कि एंड एंगल बी ई सी ये 50 डिग्री है। ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये जो एंगल बी ई सी जो होता है ये हाफ होगा किसका, एंगल ए का है, यानी कि 1/2 ऑफ एंगल ए यानी कि 80। 40 डिग्री होना चाहिए लेकिन आपके पास तो 50 डिग्री का आ रहा है, ये फॉल्स ना हो गया, ये फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 देखिए, द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ one base angle and the external bisector of other bisector angle is equal to the half of the vertical angle। यही सेम कह रहा है कि ये
इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, जहाँ जो मीट करके जो एंगल बनेगा, ये एंगल इस एंगल का, इस वर्टेक्स एंगल वर्टिकल एंगल का हाफ होगा, यानी कि एंगल ई हाफ होगा एंगल ए का, ये कह रहा है। तो ये बिल्कुल ये ट्रू है। तो देखिए पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ना हो जाएगा, सही समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, इन फिगर 11.29 CP पैरेलल टू BQ, अच्छा CP पैरेलल टू BQ, ये CP BQ को पैरेलल है, देन एंगल ACP 140 डिग्री, एंगल ACP 140 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये 110 है, तो ये वाला आपका आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। ये आपका यहाँ पर 30 देना चाहिए था, 90 लिख दिया गलती से, ये 30 होना चाहिए था। तो यहाँ पे एंगल ACP एक एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम के इक्वल होगा ना, यानी कि 110 और प्लस में 30, ये 140 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ये 2 दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब देखिए स्टेटमेंट 2, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एज बाय ए ट्रांसवर्सल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहेगा एक ट्रांसवर्सल से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेकिन ये इस दोनों में क्या संबंध है, कोई रिलेशन है नहीं है, दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। समझ गए। तो यही क्वेश्चन थे, ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।